आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। जिला के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जनरेटर की व्यवस्था ही नहीं, बिजली कट ने और बढ़ाई दिक्कत। ओमान में फंसी शाहपुर की बेटी तक पहुंची जिला पुलिस, जल्द लौटेगी भारत। सिरमौर में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी बोलेरो। रणनीतिक चालों और गणना किए गए दिमागों के युद्ध के मैदान में बदलेगा बिलासपुर। नड्डी की 2.5 दशक पुरानी पेयजल योजना में होगा सुधार। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मंगलवार दिन के समय ही अंधेरा पसर गया। बिजली के अघोषित कटों से मरीज को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विद्युत आपूर्ति बंद होते ही फार्मेसी तथा पर्ची काउंटर पर लगे कंप्यूटर भी बंद हो रहे थे, जिस कारण मरीजों को पर्ची काउंटर पर मैनुअल पर्ची दी गई। कैश काउंटर पर बिल कटवाने आए मरीज लंबी लाइनों में लगे रहे। फार्मेसी के अंदर लगे हुए कंप्यूटर भी बिजली कट के साथ ही बंद हो गए थे, जिस कारण यहाँ दवाई लेने के लिए मरीज भी काफी देर तक खड़े रहे। हैरानी इस बात की है कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जिला का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, लेकिन यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था न होना लोगों को काफी खटकती है। विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने से अंधेरा पसर जाता है। कई बार पहले भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं, लेकिन इस व्यवस्था में व्यापक सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। नौकरी की तलाश में भारत से दुबई निकली परंतु ओमान पहुंची। जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठारना की युवती पवना ओमान स्थित भारतीय दूतावास में सुरक्षित पहुंच गई है। युवती की तरफ से अपने भाई को भेजी गई लाइव लोकेशन के बाद कांगड़ा पुलिस ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क कर रही थी, जिसके बाद युवती को सुरक्षित भारतीय दूतावास में पहुंचाया गया, जहां पर युवती का संपर्क परिजनों के साथ ही कांगड़ा पुलिस से भी हो गया है। अब युवती को वापस भारत लाने के लिए वीजा संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और जल्द ही युवती अपने घर पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने युवती को दुबई भेजने वाले एजेंट से पूछताछ की है। युवती को दुबई में नौकरी के लिए भेजने की बात कही थी, लेकिन वे ओमान कैसे पहुंची, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि युवती और उसके भाई की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंट की मिलीभगत के चलते वह दुबई की बजाय ओमान में पहुंची थी, जहां पर वह मुसीबत में फंस गई थी। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि ओमान में फंसी कुठारना की पवना को भारतीय दूतावास में सुरक्षित लाया गया है। औपचारिकताएं पूरी कर जल्द ही उसे भारत भेजा जाएगा। पवना दुबई की बजाय ओमान कैसे पहुंची, इस बारे में एजेंट से पूछताछ जारी है। देखिए, 23 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी और उसके बाद जो उनके ब्रदर थे उन्होंने कंप्लेंट की थी। उसके बाद कांगड़ा पुलिस ने एक लेटर लिखा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को। एंट्री और एग्जिट डिटेल मांगी गई जो मिसिंग थी पवना देवी। पता लगा कि 16 दिसंबर को ये दुबई गए थे और वहाँ से फिर बाद में जो वॉइस मैसेज से पता चला है ब्रदर के थ्रू कि ओमान पहुँचे थे। बाद में हमने सभी अपने इंडियन एम्बेसी जो दुबई में भी थी और ओमान थी उनसे कांटेक्ट किया और सभी ने हमें पूरा सपोर्ट किया और उनको ट्रेस करके पता लगा कि अभी ओमान में है। और 2 दिन पहले जो है एक वॉइस मैसेज आया था इनके ब्रदर को कि वहाँ से भी जहाँ पे वो थे वहाँ से निकले हैं, उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी है। तो एसपी ऑफिस ने यहाँ से इंडियन एम्बेसी एट ओमान कांटेक्ट किया, उनको वो नंबर दिया जिससे वो पवना मैसेज कर रही थी। उसके बाद जो है पवना को सही स्थान पर जो है इंडियन एम्बेसी पहुँचाया गया। अब वो पवना सेफ है और जल्दी ही इनका डिपोर्टेशन की जो है कार्रवाई चल रही है। किन हालातों में पवना नहीं, पवना ठीक है। पवना अभी इंडियन एम्बेसी में, जैसे मैंने आपको बताया, और पुलिस ने इस सारे घटनाक्रम में जो है एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कि 370 जो होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चीटिंग की एफआईआर है। उसमें जो एजेंट है जिनके थ्रू ये यहाँ से गए थे दिल्ली से, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है। एजेंट के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो देखिए, जैसे जैसे रोल स्पेसिफिक उसका सामने आएगा उस हिसाब से जो है कानून अपना कोर्स लेगा। कब तक सर स्वदेश लौटने की उम्मीद है? जी जल्दी है। कल भी इनके भाई ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो हमने वो जो लेटर था वो भी इंडियन एम्बेसी एट ओमान ईमेल किया है। तो वहाँ पे जैसे ही उसके पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, वीज़ा लग जाएगा, तो वो वापस जल्दी ही देश आएंगे।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के शिलाई उपमंडल में दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बशवा गांव के नजदीक एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को तुरंत अस्पताल भेज दिया है। शुरुआती जानकारी ये भी है कि हादसा मंगलवार सुबह हुआ। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बोलेरो शिलाई से बशवा की तरफ जा रही थी, जिसमें 19 लोग सवार थे। घायलों में बोलेरो का चालक भी शामिल है। डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया 2 व्यक्तियों की मौत होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा हादसे में 17 व्यक्ति घायल हुए हैं। उल्लेखनीय है 6 जनवरी को भी शिलाई उपमंडल में एक सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 घायल हुए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज संघ के तत्वावधान में आगामी 13 व 14 जनवरी को राज्य स्तरीय एमेच्योर शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप में जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र रणनीतिक चालों और गणना किए गए दिमागों के युद्ध के मैदान में बदल जाएगा, जहां सभी स्तरों के शतरंज उत्साही राज्य चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। बिलासपुर एसोसिएशन के महासचिव अब्दुल रफीक ने बताया चैंपियनशिप में करीब 100 खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य स्तरीय इस चैंपियनशिप में पहले 2 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में होगा। हमारी स्टेट ओपन मैच्योर जो चेस कंपटीशन है स्टेट का हो रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन इसको करवा रहे हैं, जिसके जो प्रधान हैं हमारे पीसी आचार्य जी हैं, और जनरल सेक्रेटरी मैं खुद अब्दुल रफीक है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जसवीर सिंह जी हैं, वो हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनके मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जो हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा ये स्टेट ओपन मैच्योर कंपटीशन इसको करवाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन हमारे पास 50-60 एंट्रीज अभी प्रेजेंटली आ चुकी है, और उम्मीद है कि 100 के करीब हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो कंपटीशन है हमारा 13-14 जनवरी का है, और ये 2 दिन चलेगा, और इस टूर्नामेंट में जो भी फर्स्ट जो 2 प्लेयर्स आएंगे उनको हम नेशनल के लिए जो है ओपन मैच्योर कंपटीशन में जयपुर के लिए भेजेंगे। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के नड्डी व सतोबरी एरिया की 2.5 दशक पुरानी पेयजल योजना को सुधारा जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा इसे वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के तहत गज खड्ड से पानी को उठाकर ट्रीट करके सप्लाई किया जाएगा। गौर रहे कि नड्डी व सतोबरी एरिया के लिए बतेड़ खड्ड पर आधारित पेयजल योजना करीब 25 साल पुरानी हो चुकी है, जिसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। वैसे भी नड्डी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़े होटल व होम स्टे खुल चुके हैं। ऐसे में भवन बढ़ने के साथ आबादी भी बढ़ी है, जबकि पेयजल व्यवस्था वर्षों पुरानी योजना पर ही निर्भर थी, जिसे अब जल शक्ति विभाग द्वारा सुधार कर पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। पेयजल योजना है काफ़ी हमारी लगभग 25 वर्ष पुरानी है, जो नड्डी स्तोबरी वाला एरिया है। इसमें बथेड़ खड्ड से ग्रेविटी की स्कीम आती है, पर उसमें अब इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो नड्डी का एरिया है ये यहाँ पर बहुत सारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे होम स्टेज, होटल्स, बड़े बड़े होटल्स आ गए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत एक पूरे ज़िले कांगड़े का एक प्रोजेक्ट है जो अब लगभग 115 करोड़ का है। उसमें नड्डी का भी एक पार्ट है 15 करोड़ का, तो वो कार्य आवंटित कर दिया गया है और अभी उसका सर्वे, एक रीसर्वे होता है, उसका कार्य चला हुआ है। उसमें हम गज खड्ड से पानी उठा के उसको ट्रीट करके नड्डी और स्तोबरी वाले एरिया में देंगे। हमारा टारगेट है कि इस कार्य को हम अगले 1.5 से 2 वर्ष में 2025 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।